नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इनके मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में भी पूछे जाएँ। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, एन आइडियल वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड वाटर प्रूफ मशीनरी वाल, वाटर प्रूफ रूफ, few windows which remain generally closed, all of these। फ्रेंड्स, जो वेयर हाउस होते हैं इनका उपयोग हम अनाजों को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो जो अनाज होते हैं वो मॉइस्चर से बहुत ही जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं, तो इसलिए उन जो वेयर हाउस होते हैं उनको बनाने के लिए जो वाल होती हैं वाटर प्रूफ होती है, उनका रूफ भी वाटर प्रूफ होता है और उसमें वेयर हाउस में विंडोज़ बहुत ही कम होते हैं और जो होते भी हैं वो जनरली क्लोज होते हैं। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A natural defect in timber in cracks extended from bark towards sapwood is called as star shake, hut shake, cup shake, ring shake। फ्रेंड्स, यदि ये किसी वुड का क्रॉस सेक्शन हो और इसमें जो क्रैक हो वो बार्क से सैप वुड की तरफ, बार्क पे आउटर साइड पे वाइडर हो और सैप वुड पर नैरो हो जाए, तो ये इस तरीके से जो क्रैक्स होते हैं उनको हम स्टार शेक कहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। और इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो हर्ट शेक होता है। हर्ट शेक में जो क्रैक्स होते हैं वो सैप वुड की तरफ चौड़े और बार की तरफ नैरो हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से क्रैक्स होते हैं जो कि सैप वुड के साइड में वाइडर और बार्क पर नैरो हो जाते हैं, जबकि जो कप से का होता है, जो एनरोल रिंग होती है, वो किसी किसी स्थान पे जब एनरोल रिंग इस तरीके से अफेक्टेड हो जाती है तो उसे कप सेक, और जब पूरी की पूरी एनरोल रिंग अफेक्टेड होती है तो उसे रिंग सेक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेक्टेड आउट टर्न इन क्यूबिक मीटर ऑफ रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क पर मेसन पर डे इज 1 क्यूबिक मीटर, 3 क्यूबिक मीटर, 5 क्यूबिक मीटर, 10 क्यूबिक मीटर। फ्रेंड्स, जो एक्सपेक्टेड आउट टर्न होता है रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क का पर मेसन पर डे वो 1 मीटर क्यूब होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। यदि हम बात करें सीमेंट मोटार से चिनाई की, तो जो सुपर स्ट्रक्चर होता है उसमें जो चिनाई होती है पर मेसन वो 1 मीटर क्यूब होती है, जबकि यही सब स्ट्रक्चर में 1.25 मीटर क्यूब होती है। और यदि मड मोटार हो तो मड मोटार में जो सुपर स्ट्रक्चर में चिनाई होगी वो 1.25 मीटर क्यूब पर मेसन पर डे, और सब स्ट्रक्चर में मड मोटार से जो चिनाई होती है वो 1.5 मीटर क्यूब पर मेसन पर डे होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इन क्विंटल पर क्यूबिक मीटर। फ्रेंड्स, जो माइल्ड स्टील की जो डेंसिटी होती है वो 7850 केजी पर मीटर क्यूब होती है, लेकिन हमसे जो डेंसिटी यहाँ पूछा है वो क्विंटल पर क्यूबिक मीटर में पूछा है। तो जो एक क्विंटल में 100 केजी होता है, तो यहाँ से जो क्विंटल में इसकी डेंसिटी हो जाएगी वो 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यूब होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ स्लैब एंड बीम्स इज मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.001 मीटर, 0.005 मीटर, 0.01 मीटर, 0.05 मीटर। फ्रेंड्स, जो स्लैब और बीम की थिकनेस होती है वो 5 mm तक मेजर की जाती है, और जब 5 mm को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.005 मीटर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन which कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन ड्राइंग्स इज कन्वेड टू द एस्टिमेटर थ्रो स्पेसिफिकेशन, कवर नोट, प्रोग्रेस चार्ट, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, किसी भी वर्क का जो एस्टिमेट तैयार करना होता है, जो हम एस्टिमेटर को देते हैं, जो भी स्पेसिफिकेशन जो होती हैं वो ड्राइंग में इंक्लूड नहीं होती हैं, वो अलग से एस्टिमेटर को प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे सब स्ट्रक्चर में जो चिनाई करनी है उसमें हम फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज करेंगे या सेकंड क्लास का, सुपर स्ट्रक्चर में कौन सी क्लास का ब्रिक यूज होगा, उसमें जो
मोर्टार यूज करेंगे उसका रेशियो क्या होगा, इन सभी का जो स्पेसिफिकेशन के थ्रू वो एस्टीमीटर को प्रोवाइड की जाती हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस इन अ बीम ड्यू टू सिंपल बेंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट, कर्व लीनियरली रिलेटेड, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स जो बेंडिंग इक्वेशन होती है वो होती है सिग्मा अपान वाई इक्वल टू यम अपान आई इक्वल टू ई बाई आर होता है। तो यहाँ से जो स्ट्रेस होता है सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग मोमेंट के। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्चार्ज थ्रू अ ट्रोपेजॉइडल चैनल इज मैक्सिमम व्हेन हाफ ऑफ टॉप विड्थ इक्वल टू स्लोपिंग साइड, टॉप विड्थ इक्वल टू हाफ ऑफ स्लोपिंग साइड, टॉप विड्थ इक्वल टू 1.5 टाइम ऑफ स्लोपिंग साइड, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स यदि कोई ट्रोपेजॉइडल सेक्शन हो, इसकी डेप्थ वाई, बॉटम विड्थ भी हो, इस केस में मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए जो इसकी टॉप विड्थ होती है ये टॉप विड्थ बाई 2 इक्वल टू स्लोपिंग साइड हो, तो इस केस में जो डिस्चार्ज होता है वो मैक्सिमम होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। और मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए जो इस हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर होता है वो आर इक्वल टू वाई बाई 2 होता है, जहाँ पे वाई डेप्थ ऑफ फ्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द मैक नंबर इज बिटवीन द फ्लो इज कॉल्ड सुपरसोनिक फ्लो। फ्रेंड्स जो मैक नंबर होता है, मैक नंबर को हम जनरली EMA से डिनोट करते हैं, और जो मैक नंबर होता है वो रूट ओवर एफ इनर्शिया फोर्स अपान इलास्टिक फोर्स का रेशियो होता है। और यदि जब मैक नंबर का जो मान हो वो 1 से कम हो तो इसे सब सोनिक फ्लो, और बराबर हो 1 के तो इसे सोनिक फ्लो, और 1 से अधिक हो तो इसे 1 से 6 के बीच में हो तो इसे सुपरसोनिक फ्लो कहते हैं। तो सुपरसोनिक फ्लो के केस में जो मैक नंबर हो जाएगा वो 1 से 6 होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और यदि मैक नंबर का जो मान हो 6 से भी अधिक हो तो उसे हम हाइपरसोनिक फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एरिया ऑफ ए रेगुलर फिगर एज आल्सो इरेगुलर फिगर इज कॉल्ड पेंटाग्राफ, प्लानीमीटर, टेंजेंट किलोमीटर, सीलोन घाट ट्रेसर। फ्रेंड्स जो इरेगुलर फिगर्स होते हैं उन सभी का एरिया कैलकुलेट करने के लिए प्लानीमीटर का उपयोग होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जो पेंटाग्राफ होता है वो कोई भी मैप जो हम ड्रा करते हैं उसको इनलार्ज करने के लिए या छोटा करने के लिए पेंटाग्राफ का उपयोग किया जाता है। और टेंजेंट किलोमीटर और सीलोन घाट ट्रेसर जो होते हैं स्लोप मेजर करने के लिए इनका उपयोग होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।